नमस्कार दोस्तों, सेल्फ तैयारी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है और कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू को विभिन्न टॉपिक में यूज करेंगे, इसे आज हम देखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का यूज लगभग मैथ के सभी टॉपिक में होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज सिंप्लीफिकेशन या परसेंटेज में होता है, जो कि एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसी तरीके से और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर तो लेंगे, लेकिन परसेंटेज वैल्यू बड़ी होने पर और उसको सॉल्व करने पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए ही हमें फ्रैक्शन वैल्यू का आना जरूरी है। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो हम 20/100 लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो यह संख्या 20 से 5 बार कट जाएगी। तो इस प्रकार यह 1/5 हो जाएगा। मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इस प्रकार यदि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 25/100 और 25 से 100 4 बार में कट जाएगा। इस प्रकार 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। इसी तरह 500% का फ्रैक्शन होगा 500/100। इसे सॉल्व किया तो आया 5। मतलब कि 500% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 5 होगा। और यदि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 1, 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2, 300% का फ्रैक्शन वैल्यू 3। इसी तरीके से निकालेंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन याद भी होने चाहिए। जैसे यदि मैं पूछ लूँ कि 100% का फ्रैक्शन क्या होगा तो इसका होगा 1। 50% का फ्रैक्शन 1/2। 33 से 1/3% का 1/3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। और ये हमें याद भी होने चाहिए क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि कहीं पे लिखा है 62 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है तो 5/8 होता है। ये हमें कब यूज करना है? जब फ्रैक्शन मतलब जो परसेंट का जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होती है। जैसे 57 सही 1/7% को यदि हम निकालने बैठेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 या 3 स्टेप ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 57 सही 1/7% लिखा है वहाँ पे हम 4/7 लिख देंगे। यदि किसी क्वेश्चन में यदि लिखा है 106 सही 2/3% लिखा है तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 6 सही 2/3%, इसको तोड़ देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो 6 सही 2/3% है इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है 20/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 100% लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 100/100 प्लस 20/3 गुणे 100। ये गुणे 1/100 क्यों आ जाएगा? क्योंकि जहाँ पे परसेंट है इसका क्या आ जाएगा, ये परसेंट को हम नीचे लिख देते हैं। जहाँ पे परसेंटेज होता है उसको हम क्या लिखते हैं 1/100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 100 का 100 ये क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 20/3 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/15। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 16/15। तो यदि कहीं पे लिखा हुआ है 106 2 सही 3%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 16/15। एक नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 537 सही 1/2%, तो हमको ये पता है कि हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 500% प्लस 37 सही 1/2%। 500% का हमको फ्रैक्शन पता है कि यहाँ होगा 5, और फिर प्लस 37 सही 1/2% को भी हमको पता है कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/8। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 43/8। मतलब 537 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 43/8। इसी तरीके से 716 सही 2/3% का यदि फ्रैक्शन निकालना है तो इसको लिख दिए 700% प्लस 16 सही 2/3%। अब इसका फ्रैक्शन लिख देते हैं तो 700% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 7, प्लस 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/6। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर देंगे। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 43/6 आ जाएगा। इसी तरह 266 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 8/3,
और 457 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 32/7। ये तो हो गई परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इसे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 457 सही 1/7% का 896 क्या होगा। तब इसे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 457 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने पिछले स्लाइड में ही निकाला था, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 32/7। तो हम 457 सही 1/7% की जगह 32/7 लिख देंगे। तो ये बन गया 32/7 गुणे। गुणे क्यों? क्योंकि ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है का, और का मतलब ही होता है गुणा करना। तो यहाँ पे गुणे का साइन, फिर 896। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो 32/7 गुणे 896 हो गया। तो 7 में 896 को यदि भाग करेंगे तो 128 बार में कट जाएगा। इस तरह यह 32 गुणे 128 बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 4096, जो कि इसका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं जब फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में बदलना है तब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। इसी तरह इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अब यदि 5/6 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 5/6 को हम 1/6 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। फिर इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 16 का गुणा 5 में तो 80, फिर 5 का गुणा 2 में तो 10 बन गया। ध्यान रखना 5 का गुणा नीचे मतलब हर में नहीं होता है। तो इस प्रकार यह बना 80 सही 10/3%। अब इसे 80 + 10/3% लिख सकते हैं। फिर 80 + 3 सही 1/3% लिख देंगे, क्योंकि 3 में 10 का भाग देने पर 3 सही 1/3% आता है, जो कि हो गया 80 और 3 83। इस प्रकार 5/6 का परसेंटेज वैल्यू हुआ 83 सही 1/3% होता है। इस तरह 3/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 3/8 को हम 1/8 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12 सही 1/2% गुणे 3। अब 3 का गुणा कर देंगे तो 12 का गुणा 3 में तो 36, फिर 1 का गुणा 3 में तो 3। इस प्रकार यह 36 सही 3/2% बना। यह परसेंटेज वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी 2 में 3 का भाग चला जाता है। जब तक भाग चले जाए तब तक हमें भाग देना है। यहाँ पर 2 से 3 का भाग देने पर 1 सही 1/2% आया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 36 और 1 को जोड़ देंगे तो 37। इस प्रकार यह 37 सही 1/2% बना। इसी तरह 5/8, 4/7, 11/7 और 85/16 का परसेंटेज वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सभी सेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसे जरूर देखें।